आज के इस वक्त में जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, उसी तेजी से क्राइम भी इस दुनिया में पनपता जा रहा है। और इस बढ़ती जनसंख्या में इंसान कम और हैवान ज़्यादा नजर आते हैं, जिनका चेहरा तब खुलकर सामने आता है जब वो किसी मासूम को अपनी हैवानियत, अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। और वो मासूम या तो अपनों को खो देता है, या अपने आप को या अपनी आबरू को उन हैवानों की वजह से खो देता है, जिसके बाद निकल कर आता है एक ऐसा डरावना, ऐसा खौफनाक घटना का मंजर जिसको सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक मंजर निकलकर सामने आया है जब एक पति ने अपनी बीवी को अपने ही 6 बच्चों के सामने जान से मार दिया, और उसकी हत्या करने के बाद उसका मन नहीं भरा, उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उसने अपनी बीवी के लाश के 6 टुकड़े करके अपने ही बच्चों के सामने एक कढ़ाई में रखकर उबाल दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि पति ने इतनी खौफनाक घटना को जब अंजाम दिया तो आसपास के लोग कहाँ गए हुए थे? किसी ने उस बीवी की मदद क्यों नहीं की? और इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी वो इतनी खौफनाक तरीके से कैसे घूम रहा था, और उसका खुलासा कैसे हुआ? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। ये घटना निकल कर आई है पाकिस्तान के कराची शहर से, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है, जिसकी जिंदा दिली की मिसाल पाकिस्तान अक्सर दिया करता है। वहीं एक ऐसा हैवान पनप रहा था जिसकी हैवानियत को सुनकर आज इंसानियत भी शर्मिंदा है। उस हैवान का नाम आशिक हुसैन है, जो कराची के गुलशन इकबाल इलाके में अपने 6 बच्चे और अपनी बीवी नरगिस के साथ एक खंडर स्कूल में रहा करता था। स्कूल बहुत सुनसान इलाके में था, जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया था, और उसके मालिक ने आशिक को उसी की रखवाली के लिए चौकीदारी पर उसमें रहा था, जिसके बाद से वह अपने परिवार के साथ उसी स्कूल में रहने लगा था। एक रात जब आशिक के 6 बच्चे आराम से सो रहे थे, तभी उसकी बड़ी बेटी की आंख रात को करीब 3 बजे खुलती है, क्योंकि उसने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी थी, और वह उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगती है। वो जगह थी उसके माता पिता का कमरा, जहाँ पर उसकी माँ नरगिस और उसका पिता रहा करते थे। वह कमरे के पास जाती है तो उसको अपनी माता पिता के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन कुछ देर बाद वह सुनती है कि उसकी माँ की आवाज़ बहुत दबी दबी आने लगी है। तभी वह दीवार में एक सुराख में से अंदर कमरे में झांकना शुरू करती है। वह देखती है कि उसका पिता उसकी माँ के साथ बहुत बेरहमी से लड़ाई लड़ रहा है, और फिलहाल में उसने उसी की माँ का तकिए से मुंह दबा कर रखा है। जिसके बाद उसकी आवाज़, उसकी चीखों को कोई इसलिए नहीं सुन पा रहा था क्योंकि आसपास के इलाके में कोई घर, कोई जनसंख्या, कोई इंसान ही नहीं था जो उसकी मदद के लिए वहाँ आता। लड़की इस मंजर को देखकर बहुत डर चुकी थी, क्योंकि उसका बाप एक हैवान बन चुका था जो उसकी माँ की जान का दुश्मन था, जिसको देखकर वह बहुत डर जाती है और डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। करीब 3 घंटे बाद जब उसकी आँख खुलती है, तब उसको वही सब मंजर दोबारा दिखाई देने लगता है जो उसने रात में देखा था। उसको लगता है कि वह सपना देख रही थी, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही उसका ये भ्रम भी दूर हो जाता है। आखिरकार उसको समझ में आ जाता है कि वो कोई सपना नहीं, बल्कि उसी के पिता ने उसकी आंखों के सामने उसकी माँ की हत्या कर दी। लेकिन वह मासूम बच्ची अब तक ये नहीं समझ पाई थी कि आखिर उसकी माँ के शव के साथ उसका पिता क्या हैवानियत दिखाने वाला है। तभी अचानक से किचन की तरफ एक खटर पटर की आवाज़ सुनाई देती है, और वहाँ से काफ़ी तेज़ी से धुआं निकल रहा था, जिसके बाद वह अंदाज़ा लगाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो किचन में पकाया जा रहा है। दबे पाँव और बहुत ही डर के साथ वह उस किचन की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू करती है। उसको बहुत डर लग रहा था, और डरते डरते जब वह किचन के अंदर झांकती है, तब वह अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह किचन के अंदर देखती है कि उसका पिता एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर कुछ पका रहा था। तभी वह किचन के इधर उधर देखना शुरू करती है, तब उसको कढ़ाई के बराबर में कुछ गोश्त के टुकड़े नज़र आते हैं। जब वह खड़े होकर ठीक से उन गोश्त के टुकड़ों की तरफ देखती है, तब उसको नज़र आते हैं कि वह कुछ टुकड़े नहीं बल्कि एक महिला के पैर हैं। वह तुरंत ही समझ जाती है कि ये पैर किसी और के नहीं बल्कि उसी की माँ के हैं, जिसकी हत्या उसी के पिता ने रात में तकिए से की थी। ये सारा मंजर उसकी आंखों के सामने चल रहा था, जिसको देखकर वह बहुत डर जाती है और डर के मारे चीखते हुए बाहर की तरफ भागना शुरू करती है। लेकिन तब तक सवेरा हो चुका था और कुछ लोगों का उधर से गुजर आना जाना भी शुरू हो गया था, जिसके बाद वह कुछ लोगों को देखती है और उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। पीछे पीछे उनका पिता भी दौड़ता हुआ उसके पीछे आ रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा खौफनाक और डर भी लग रहा था। जिसके बाद वह उन आदमियों के पास जाकर उनसे मदद मांगती है और उनको पूरी घटना की जानकारी देती है, जिसको सुनकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाते हैं। पुलिस भी घटनास्थल पर आकर छानबीन करना शुरू कर देती है, लेकिन तब तक
आशिक मौका वारदात से अपने 3 बच्चों को लेकर फरार हो गया था। लड़की वहां अकेली थी और वो लड़की सारी घटना की जानकारी पुलिस वालों को देती है, जो उसने रात से सुबह तक डर को महसूस किया। जो घटना उसने देखी वो सारी की सारी वो पुलिस वालों को बता देती है, जिसको सुनकर पुलिस वाले कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं और वह उस किचन की तरफ जाते हैं, जहां पर उस लड़की का पिता उसकी मां को मारने के बाद उबाल रहा था। किचन में जाने के बाद वे देखते हैं कि एक बड़ी सी कढ़ाई में एक डेड बॉडी डली हुई है। जो डेड बॉडी उस कढ़ाई में उबाली जा रही थी वह उस लड़की की मां नरगिस की थी। नरगिस का शरीर उस कढ़ाई में पूरी तरह से नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसके हाथ पैरों को अलग करके उसके शरीर को पहले उबाला। नरगिस का शरीर इतनी बुरी तरह से गल चुका था कि पुलिस वाले उस कढ़ाई में से उसके शरीर को निकालने के लिए जिस हिस्से को पकड़ रहे थे वो हिस्से का गोश्त उनके हाथ में आ जा रहा था और वह उसके शरीर से अलग हुआ जा रहा था। जैसे तैसे वह नरगिस के शरीर को बाहर निकालते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद उस लड़की से पूछताछ की जाती है कि उसके माता पिता की अक्सर झगड़े की क्या वजह रहती थी। तो वह लड़की बताती है कि उसका पिता शराबी था और उसकी माँ को शराब के लिए पैसों की मांग किया करता था, जिसकी वजह से वह उसको बहुत मारा और पीटा करता था। पैसे की तंगी की वजह से वह उसकी माँ से देह व्यापार के लिए दबाव बनाया करता था। काफ़ी समय से ऐसा हो रहा था कि उसका पिता अपने दोस्तों को लाकर उसकी माँ के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था, जिस पर वह साफ इनकार कर देती थी। दोनों में झगड़ा भी हुआ करता था और झगड़े के बीच काफ़ी बार उसकी माँ ने ये शब्दों का इस्तेमाल भी किया कि वह मरते मर जाएगी लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। और ऐसा ही हुआ। उसकी माँ अपनी जान से चली जाती है लेकिन वह अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को नहीं बिकने देती और उस पर ज़रा भी आँच नहीं आने देती है। लेकिन उसका पिता जो हैवान बन जाता है उसकी आखिर क्या वजह रहती है? एक वजह उसमें यह भी है कि अगर वह पहले ही हिम्मत करके कानूनी कार्रवाई का सहारा लेती तो शायद आज वो जिंदा होती। जुर्म को बर्दाश्त करना, जुर्म को सहना भी एक अपराध होता है। इसलिए जहाँ कहीं भी आपके साथ जुर्म हो रहा है तो बड़े जुर्म का इंतज़ार ना करें और तुरंत ही उसका एक्शन लें और उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।